14 जून 2024 को मनाए जाने वाले विश्व रक्तदाता दिवस पर विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसके साझेदार और दुनिया भर के समुदाय दान का जश्न मनाने के 20 साल धन्यवाद रक्तदाता थीम के पीछे एकजुट होंगे। विश्व रक्तदाता दिवस की 20वीं वर्षगांठ दुनिया भर के रक्तदाताओं को उनके जीवन रक्षक दान के लिए धन्यवाद देने और रोगियों और दाताओं दोनों पर पड़ने वाले गहरे प्रभाव का सम्मान करने का एक उत्कृष्ट और सामयिक अवसर है। ये निरंतर चुनौतियों का समाधान करने और ऐसे भविष्य की दिशा में प्रगति को गति देने का भी एक सामाजिक अवसर है, जहां सुरक्षित रक्त का दान सार्वभौमिक रूप से सुलभ हो। विश्व रक्तदाता दिवस पे क्या आयोजन होने जा रहे हैं और क्या है? जैसा कि बताया गया है, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, विश्व रक्तदाता दिवस यानी रक्तदाताओं के सम्मान में ये आयोजन रखा गया है। इस अवसर पर मैं निदेशक अपना ब्लड बैंक तलवंडी कोटा की ओर से 3 दिवसीय कार्यक्रम का हम यहाँ आगाज़ कर रहे हैं और शहर के हर क्षेत्र के लोगों को इस आयोजन से रक्तदान से रिलेटेड जागरूकता फैलाने के माध्यम की ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अपने कार्यक्रम करने जा रहे हैं। इस निमित्त कोटा शहर में रक्त की ज़रूरत को देखते हुए हमने कुछ नए आयाम स्थापित करने के उद्देश्य से ग्रामीण अंचल के लोगों में रक्तदान की जो प्रमुखता रहती है उसको दूर करने के लिए हम एक कार्यक्रम लेकर जा रहे हैं। हम लोग कोटा ज़िले के और कोटा बूंदी झालावाड़ बारां ज़िले के लगभग 100 कस्बों में जाकर वहाँ के युवाओं को प्रोत्साहित करेंगे, उनको लीडिंग पोजीशन पर लाकर कुछ लोगों को जिम्मेदारी देंगे, वो ग्रामीण अंचल के आम लोगों को रक्तदान से रिलेटेड भ्रांतियाँ दूर करें और जब भी उनके परिवार के लोगों को ज़रूरत होती है, कोटा में आते हैं इलाज के लिए, तो वो रक्तदान कर सकें। एक और बड़ी आवश्यकता जो हम महसूस कर रहे हैं रक्तदान से रिलेटेड भ्रांतियाँ दूर करने के लिए, तो हम ये चाहते हैं कि स्कूलों के एकेडमिक करिकुलम में रक्तदान से रिलेटेड ज़रूरत, आवश्यकता और भ्रांतियाँ एक चैप्टर बन जाए कि 2-4 पैराग्राफ का एक चैप्टर लग जाए, ताकि 6ठी से लेकर 8वीं तक का जो बच्चा पढ़ता है वो उस समय ही रक्तदान से किसी भी तरह की हानि नहीं होती है, इस बात को समझ सके और जो 16 साल की उम्र के बाद जब वो रक्तदाता बनता है तो वो आराम से मेंटली प्रिपेयर हो जाए और रक्तदान कर सके। शिक्षा मंत्री से भी मिल रही? कल हमने समय लिया है राजस्थान सरकार के माननीय शिक्षा मंत्री जी मदन दिलावर जी से। कल सुबह 7 बजे का हमने समय लिया है और हमने एक दो पेज का एक ज्ञापन की तरह से एक एकेडमिक करिकुलम में शामिल कराने के लिए जो कंटेंट चाहिए वो सारा का सारा हम उनको प्रोवाइड कराने जा रहे हैं। उन्होंने उस तरीके से लिया और मैं आप सबसे यही निवेदन करना चाहता हूँ कि सरकार की लेवल पर भी इस बात को ले जाया जाए। और जैसा एक और विशेष बात थी कि कई ब्लड दाता रहते हैं और देना भी चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई अपने बिजनेस के नाते, अपनी सर्विस के नाते वो कहीं ऑफिस में रहते हैं। तो एक सरकार की तरफ से एक मैसेज जाए कि यदि कोई किसी कंपनी में 10 से 5 की सर्विस कर रहा है, किसी शॉप पर काम कर रहा है, तो और उसके ब्लड की आवश्यकता होती है, तो एक इस तरह की व्यवस्था हो जाए कि उसको हाफ डे की छुट्टी मिल जाए और वो ब्लड आराम से ब्लड देने जा सके। कोटा स्वैच्छिक रक्तदान के दृष्टिकोण से सबसे अग्रणी राजस्थान के अंदर, और कोटा में 80% रक्तदान होता है। ये एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है और राजस्थान में हम धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि 80% से 100% तक ये पहुँचे। स्वैच्छिक रक्तदान का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए 2030 तक का टारगेट हमें मिला हुआ है। हम प्रयास करेंगे ग्रामीण अंचल तक पहुँच करके आसपास के लोगों को मोटिवेट करके, ताकि जो व्यक्ति रक्तदान करने के लिए आए वो सीधा उसको एक अच्छा माहौल मिले, एक अच्छा सकारात्मक वातावरण मिले, ताकि रक्तदान करने का एक नियमित जो इसको बोलते हैं रिन्यूमरेटेड डोनर वो बन जाए। दूसरी बात, जो रोगी आए, जिसका परिजन आए, तो उसको आते ही उसको रक्त मिले, उसको ब्लड देने की आवश्यकता ना पड़े। तो ये एक स्वैच्छिक रक्तदान की जो परिपाटी है वो विकसित करने का प्रयास है। ग्रामीण अंचल तक पहुंच रहे हैं, हर व्यक्ति को प्रतीकात्मक, हर व्यक्ति को जोड़ने का प्रयास है। सोशल मीडिया के माध्यम से गाँवों तक जाने का प्रयास है। उसमें हम लोग क्या करेंगे कि हम प्रयास करेंगे प्रतीकात्मक शिविर लगाएं, चौराहे पर शिविर लगाएं, ऐसी जगह जाएं जहाँ पर सार्वजनिक स्थान हो ग्रामीण अंचल में, ताकि वहाँ पर लोग जो है वो मोटिवेट हो सके। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि हम ये चाहते हैं कि आईडी के अंदर जो आईडी, चाहे वो जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे वो अपना आईडी कार्ड हो, वो चाहे पासपोर्ट हो, चाहे वो अपना किसी राशन कार्ड हो,
इस तरह की कितनी भी आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उन आईडी के अंदर ब्लड ग्रुप का होना बहुत ज़रूरी है। अगर ब्लड ग्रुप होगा आवश्यक रूप से तो लोगों को ब्लड डोनेशन के बारे में पता लगेगा और ब्लड डोनेशन से हम उनको नियमित रक्तदाता बना पाएंगे। इसके लिए भी एक प्रयास जारी है। सरकारी योजनाओं से भी रक्तदान को जोड़ा जाना चाहिए। सरकारी योजनाओं में जैसे सरकार की एक प्रोजेक्ट होता है, योगा का दिन होता है या पौधारोपण का दिन होता है 5 जून, इसी तरह से एक रक्तदान का भी दिन तय किया जाए ताकि सरकार पूरे समग्र रूप से सारी संस्थाओं के माध्यम से पूरे देश भर में एक अच्छा माहौल जाए, एक सकारात्मक वातावरण बने और सभी लोग मिलकर के रक्तदान करने की इस मुहिम में जुड़ पाएँ और हम स्वैच्छिक रक्तदान का लक्ष्य प्राप्त कर पाएँ।